प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर एक बयान दिया जिसकी काफी निंदा हो रही है, प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद है करनाल से सांसद है संजय भाटिया जी। उनसे जानेंगे कि कैसे देखते हैं वो स्टेटमेंट को। उदय भान जी ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट किया, उन्होंने मुख्यमंत्री को भी टारगेट किया। बयान काफी ज्यादा, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं यूज होने चाहिए थे। आप कैसे देखते हैं? उदय भान जी ने कांग्रेस की घटिया मानसिकता को, विकृत मानसिकता को प्रदर्शित किया है और कांग्रेस ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनको ना समाज की कोई चिंता है, ना समाज में रहने वाले सभ्य समाज की कोई चिंता है। और मैं समझता हूँ कि इनके अंदर दर्द जो आ रहा है, वो जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया महिला आरक्षण को लेकर, वो तकलीफ इनके अंदर वही है कि ये काम कुछ 55-60 सालों में कर नहीं पाए, वो काम मोदी जी ने 10 साल के अंदर कर दिए। इनको वही फ्रस्ट्रेशन है। और मैं चाहूँगा कि अब जिस तरह राहुल गांधी जी बीएसपी सांसद के यहाँ पर पहुँचे और जिस तरह का उन्होंने अपना प्यार प्रदर्शित किया, इस मामले में भी उनको अपना मुंह खोलना चाहिए और अपनी विचार को सामने रखना चाहिए। और उदय भान जी को एक बात जरूर कहना चाहूँगा, कम से कम वो अपने आज़ादी के बाद से जो कांग्रेस के नेता रहे हैं उनके जीवन परिचय को अगर अच्छे से ज्ञान कर लेते, जिन्होंने इतने साल सत्ता भोगी है, सरकार में रहे हैं, हिंदुस्तान का राज किया है जिन्होंने, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर थोड़ा चित्रण कर देंगे, मुझे लगता है कि उनके मुंह में से शब्द नहीं निकलेंगे। आपने बात की कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं माफ़ी मांगनी चाहिए। कल हमने देखा कि जब सदन में रमेश बिधूरी का एक बयान सामने आता है तो उसके बाद जेपी नड्डा उनको कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं। क्या उदय भान के खिलाफ भी कांग्रेस के कोर कमेटी को, जो ऊपर आला कमान बैठे हैं, उनको कोई हार्ड स्टेप लेना चाहिए? 100%। देखिए, बिधूड़ी जी ने जो भी कहा उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सोच और अपने विचार को सामने रखा है। कोई भी हो, अमर्यादित किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस को करना भी चाहिए और कांग्रेस को फ्रंट पे आके माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने व्यक्तिगत जीवन की चर्चा समाज जीवन में, और सारा समाज जानता है कि इसका किस तरह रहा है। और जो हमारी ऋषि परंपरा रही है हमारे देश की, जिन्होंने, और हमारे यहाँ पर संघ में तो वैसे प्रचारक व्यवस्था है कि पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करना, क्योंकि ये परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको ये अपने परिवार से ये बाहर निकले ही नहीं, इसलिए इनको देश के बारे में, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, वो सोच ही नहीं सकते कि समाज में इस तरह के लोग भी हैं जो अपने बारे में नहीं सोचते, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते और देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ऐसे शब्द इन्होंने बोले, ये इनकी बिल्कुल घटिया मानसिकता है। भूपेंद्र हुड्डा और साफ तौर पे उदय भान को कहना चाहेंगे, कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे माफी मांगे? मैं हुड्डा साहब को कहना चाहूँगा कि बिल्कुल, और ऐसे आदमी को तुरंत हटाना भी चाहिए और माफ़ी भी मांगनी चाहिए खुले में। और हुड्डा साहब तो अपने परिवार में भुक्तभोगी हैं, अपने परिवार के साथ भी उनके साथ घटना है, तो इस तरह की अमर्यादित भाषा बोलने वालों को, लोगों को अपने साथ रखेंगे और वो इतने वर्षों से सत्ता से बाहर हैं और आगे भी इसी तरह बाहर ही रहेंगे ऐसे लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ करनाल से सांसद संजय भाटिया, जिन्होंने मांग की कि उदय भान को पार्टी से हटाना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।